हेलो फ्रेंड्स। आज जो मैं वीडियो लेके आ रहा हूँ वो लेके आ रहा हूँ एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जिसके ऊपर यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी वीडियोस पहले से ही मौजूद हैं। बट वो कहते हैं ना कि कोई अच्छी चीज़ आने के लिए थोड़ा सा वक्त ज़रूर लगता है, तो बहुत वक्त लगा इस वीडियो को लाने में। लेकिन अब जो मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ बहुत ही स्पेशल होने वाला है। आप समझ गए होंगे मैं किस फॉर्मूले के बारे में बात कर रहा हूँ, स्क्रीन पे भी आपको दिखाई दे ही रहा है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ वी लुकअप फॉर्मूला की। अब बात करते हैं वी लुकअप इतना स्पेशल फॉर्मूला क्यों है, क्यों हर एक्सेल के इंटरव्यू के अंदर वी लुकअप से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे ही पूछे जाते हैं, और क्यों वी लुकअप इतना लोगों को कई बार इतना मुश्किल लगता है, और अगर कोई कर भी लेता है तो उसके बाद उसको क्लैरिटी नहीं आती है। ऐसा क्या है इस फॉर्मूले के पीछे, आइए समझते हैं इस वीडियो के अंदर डिटेल के अंदर। तो दोस्तों सबसे पहले मैं किसी भी चीज को समझने के लिए मेरा जो टेक्निक कहता है, आप उस चीज को दो पार्ट्स में ब्रेक कर दो। अगर हिंदी में बोला जाए तो आप कहते हैं संधि विच्छेद कर दो, यानी कि उस पार्ट को अलग अलग करके इवैल्यूएट करो। तो दोस्तों मैंने भी वी लुकअप को उसी तरीके से अलग अलग कर दिया है। यहां पर जो आपको वी दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है वर्टिकल, यानी कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो भी हम काम कर रहे हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। और जो लुकअप है, लुकअप को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। लुकअप का मतलब होता है कि यहां पे देखो क्या कह रहा है कि टू चेक द वैल्यू इन द सोर्स डेटा कॉलम एंड रिटर्न इट बैक टू द कॉलम इन विच यू आर लुकिंग इनटू। अब समझते हैं इसको हिंदी के अंदर, यानी कि आपके पास एक टेबल है जिसमें आपको वैल्यू निकालनी है। जैसे कि आपके सामने स्क्रीन पर टेबल आ रहा है, यहां पर आपको क्लाइंट्स के नाम दे रखे हैं और उनकी पेमेंट आपको निकालना है, राइट। और यहां पर आपको कुछ 12 क्लाइंट्स दिख रहे हैं, लेकिन जो सोर्स डेटा है वहां पर काफी सारे क्लाइंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब इन 12 डेटा की वैल्यूज इस पूरे डेटा में से निकालना तो बड़ा मुश्किल काम है। तो यहीं पर हम लोग यूज करते हैं वी लुकअप फॉर्मूला। अब दोस्तों बात समझने की ये है कि 12 नाम में से बीच में से ये नाम कैसे निकालूंगा। तो यहाँ पे ये जो नाम निकालेंगे वी लुकअप से निकालेंगे। अब वी लुकअप के अंदर देखो क्या है कि जो लुकअप का मीनिंग है वो आपको समझना है। अभी तक हमने वी का मतलब समझा, वर्टिकल, आपको डेटा दिखाई दे रहा है वर्टिकल डायरेक्शन में। अब समझते हैं लुकअप का मतलब। लुकअप का मतलब ये है कि यहां पर जो 12 वैल्यूज हैं इसको आप लुकअप करोगे, यानी कि देखोगे आपके सोर्स डेटा के अंदर और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू निकालोगे। लेकिन अगर ये काम मैं मैन्युअली करूंगा विदाउट अप्लाइंग द वी लुकअप फॉर्मूला, तो ये मेरे लिए बहुत ही टीडियस होगा। लेकिन इस काम को मैं वी लुकअप लगा के बहुत आसानी से, यानी कि कहें तो चुटकी बजा के कर सकता हूं। बहुत तेज बजा दी मैंने शायद चुटकी, लेकिन हाँ इतना ही आसान है वी लुकअप को यूज करना। सो अब आगे बढ़ते हैं कि वी लुकअप फॉर्मूला एग्जैक्टली करता क्या है। अब यहां पर आप देखोगे किसी भी स्पेसिफिक वैल्यू के लिए, यानी कि हमारी स्पेसिफिक वैल्यू क्या है यहाँ पे, क्लाइंट का नाम। तो अब यहाँ पे वी लुकअप फॉर्मूला क्या करेगा समझते हैं। फॉर अ स्पेसिफाइड वैल्यू द वी लुकअप फॉर्मूला फाइंड्स और लुकअप द वैल्यू इन वन ऑफ द कॉलम ऑफ डेटा एंड रिटर्न द कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू फ्रॉम द अनदर कॉलम। यहाँ पर जो अनदर अनदर कॉलम आपको दिखाई दे रहा है ना, ये अनदर टेबल है बेसिकली। समझते हैं कैसे। अब देखो यहां पर आपको 12 नाम दिखाई दे रहे हैं क्लाइंट के, इनको मैं यहां से कैसे फिगर आउट करूंगा। तो यहां पर मैं वी लुकअप के फॉर्मूले को समझना बहुत जरूरी है। अब जो बात मैंने आपको सरल भाषा में कही है, वही बात आपको यहां पे एक्सेल की लैंग्वेज में थोड़ा सा मुश्किल लगेगा। यानी कि फॉर्मूला डिस्क्रिप्शन की बात कर रहा हूं मैं, कि फॉर्मूला डिस्क्रिप्शन क्या कह रहा है, लुक्स फॉर अ वैल्यू इन द लेफ्ट मोस्ट कॉलम ऑफ अ टेबल एंड देन रिटर्न्स अ वैल्यू इन द सेम रो फ्रॉम अ कॉलम यू स्पेसिफाई। इतनी बड़ी बड़ी बातें ना देख करके सुन करके बड़ा अजीब लगता है, बड़ा मुश्किल लगता है कि यार वी लुकअप तो मुझसे होगा ही नहीं। लेकिन दोस्तों मैं आपको कमाल की बात बताने वाला हूं, जो मैं आपको मेथड बता रहा हूं ना, वी लुकअप चुटकी बजा के होने वाला है। अब देखो यहां पर उसी बात को इतना एलैबोरेट करके दिया है। तो लुक्स फॉर अ वैल्यू इन द लेफ्ट मोस्ट कॉलम ऑफ अ टेबल, इसका मतलब जो आप जो टेबल देख रहे हो अभी, यहाँ पे जो क्लाइंट का नाम है ये आप देखोगे इस टेबल के अंदर सबसे लेफ्ट मोस्ट पे है। अगर ऐसा है तो आप वी लुकअप लगा सकते हो, और अगर ऐसा नहीं है तो आप वी लुकअप नहीं लगा सकते दोस्तों। सॉरी फॉर दैट। अगर ऐसा है कि ये कॉलम आपका राइट साइड पे है तो आई एम रियली सॉरी, वहां पर आप वी लुकअप नहीं लगा सकते। लगा सकते हैं लेकिन उसके साथ आपको कुछ और एडिशनल फॉर्मूले यूज करने पड़ेंगे, सिंपल तरीके से तो नहीं लगा सकते। आगे बहुत सारे तरीके हैं जो हम सीख सकते हैं, जैसे कि चूज फॉर्मूला है, मैच है, इंडेक्स है। ऐसे फॉर्मूलों को यूज करके आप इस तरीके से भी वैल्यू निकाल सकते हो। लेकिन अभी दोस्तों हम वापस आ जाते हैं वी लुकअप के अंदर, कि वी लुकअप में शायद हम ऐसा नहीं कर सकते। तो दोस्तों आपको पहली स्टेटमेंट को अच्छे से फॉलो करना है कि लुक्स फॉर अ वैल्यू इन द लेफ्ट मोस्ट कॉलम एंड देन रिटर्न अ वैल्यू इन द सेम रो फ्रॉम अ कॉलम यू स्पेसिफाई। और आपको उसी रो के अंदर वैल्यू चाहिए फ्रॉम अ स्पेसिफाइड कॉलम। अब उसी जगह आपको वैल्यू चाहिए उस पर्टिकुलर कॉलम में से। तो यही चीज आपको वी लुकअप्स कराता है। मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा, बहुत इजी है, समझ में आएगा। और अगर आपको समझ में आया तो लाइक जरूर करना है इस वीडियो को। और अब बात करते हैं वी लुकअप के सिंटेक्स की। तो वी लुकअप का सिंटेक्स क्या कहता है, ये चार चीजें हैं। इसको चार चीजों को अगर आपने समझ लिया तो आपका काम बहुत आसान है। लेकिन चार में से भी सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो है दो पार्ट, यानी कि पहला लुकअप वैल्यू और टेबल एरे।
लुकअप वैल्यू सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने इसको फाइंड आउट कर लिया तो बाकी सारी चीजें आराम से कर सकते हो। अब दोस्तों, जो ये चार चीजें आपके सामने आ रही है, लुकअप वैल्यू, टेबल एरे, कॉलम इंडेक्स नंबर और रेंज लुकअप, इन सब में हर चीज का अपना अपना इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले लुकअप वैल्यू। अब लुकअप वैल्यू क्या होती है? लुकअप वैल्यू होती है जो आप देख रहे हो, राइट? समझ में तो यही आ रहा है ना अभी देख करके कि लुकअप मतलब जो देख रहे हैं हम लोग। लुकअप वैल्यू को सेलेक्ट करने के लिए दो बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। पहला क्राइटेरिया ये है कि जो लुकअप वैल्यू है ना, ये दोनों के बीच में कॉमन होना चाहिए। क्या चीज? दोनों के बीच में कॉमन होना चाहिए, यानी कि जो आपका मेन टेबल कैलकुलेशन टेबल है और जो आपका सोर्स टेबल है, तो देखो यहां पर इन दोनों में कौन सी चीज ऐसी है जो कॉमन है? वो है आपका क्लाइंट नेम। अब जो क्लाइंट नेम है वो कॉमन है, पहला चीज, लेकिन ये क्राइटेरिया नहीं है। दूसरा कंडीशन आता है इसका लुकअप वैल्यू को सेलेक्ट करने का, वो ये है कि आपको लुकअप वैल्यू वो सेलेक्ट करना है जिस टेबल में आप कैलकुलेट कर रहे हो। आई रिपीट, आपको हमेशा लुकअप वैल्यू वो सेलेक्ट करना है जिस टेबल में आप कैलकुलेट कर रहे हो, क्योंकि अब देखो यहाँ पे लुकअप वैल्यू कॉमन है तो दोनों में कॉमन है। आप इसमें से भी ले सकते हो, इसमें से भी ले सकते हो। अभी आपको ये नहीं बताया इस रूल ने कि आपको कौन से वाला लुकअप वैल्यू लेना है। अब जो सेकंड रूल आ रहा है वो आपको ये बता रहा है कि आपको लुकअप वैल्यू कौन सा लेना है। लुकअप वैल्यू तो लेना है जो कॉमन है, अब कौन से वाला कॉमन वैल्यू लेना है आपको, ये जो आपको बता रहा है सेकंड नंबर का रूल बता रहा है। वो आपको ये कह रहा है कि जिस टेबल में आप कैलकुलेट कर रहे हो उसी का आपको वैल्यू लेना है, और ये काफी ऑब्वियस भी है। अगर मैं यहाँ पे जो रिजल्ट है ज्योत्सना मेहता की कॉरेस्पॉन्डिंग चाह रहा हूं, तो ऑब्वियस सी बात है मुझे जो लुकअप वैल्यू ज्योत्सना ही चाहिए। मैं क्यों उसके सामने जो पहला वाला रिजल्ट है उसको लूंगा? तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो लुकअप वैल्यू है आपको सेम मेजरिंग यानी कैलकुलेशन टेबल से पिकअप करना है। बस जैसे ही आपने ये किया उसके बाद टेबल एरे। टेबल एरे क्या है? आपका कंप्लीट टेबल एरे यानी कि कंप्लीट सोर्स डेटा। आपको ये ध्यान रखना है कि जो आप सोर्स डेटा ले रहे हो उसमें जो लुकअप वैल्यू है वो सबसे पहले नंबर कॉलम पे होना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं है तो आप वी लुकअप का आंसर नहीं निकाल पाओगे। ये है इसका रूल नंबर 3। यानी कि रूल नंबर 3 ये कहता है कि जो लुकअप वैल्यू है वो सबसे लेफ्ट मोस्ट कॉलम पे होनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूं ये तीनों चीज आपको समझ में आ गई होगी, लुकअप वैल्यू को कैसे सेलेक्ट करना है, तीनों रूल्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अब बढ़ते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। अब आपके सामने जैसे ये डेटा दिखाई दे रहा है, अब मैं क्या करूंगा, मुझे यहाँ पे निकालना है पेमेंट ज्योत्सना के कॉरेस्पॉन्डिंग, राइट? अब ये 12 क्लाइंट्स हैं जिनकी पेमेंट मुझे निकालनी है, और यहाँ पर जो क्लाइंट का जो नंबर है वो है 200। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, सिंपली वी लुकअप फॉर्मूला लगाना है, और मैं फॉर्मूला लगाऊंगा यहाँ पर, और लुकअप वैल्यू लेना है मुझे ये, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कॉमन। कॉमन यहाँ पर क्या है, ज्योत्सना मेहरा भी है और यहाँ पे अपल मुखोपाध्याय भी है। तो यहाँ पे मुझे क्या सेलेक्ट करना है, ज्योत्सना, कॉमा। टेबल अरे क्या है, अभी आपको बताया पूरा सोर्स डेटा यानी कि पूरा ये डेटा। लेकिन रूल नंबर 3, जस्ट रिमाइंड योरसेल्फ कि रूल नंबर 3 क्या बताया था मैंने आपको। रूल नंबर 3 ये बताया था कि जो लुकअप वैल्यू सबसे लेफ्ट मोस्ट होनी चाहिए। लुकअप वैल्यू क्या थी मेरी, J2, यानी कि क्लाइंट नेम। क्लाइंट नेम इस टेबल के अंदर सबसे लेफ्ट मोस्ट पे है, जी हाँ। तो मैं इस पूरी टेबल को सेलेक्ट कर लूंगा, और यहां पर इसको करने से पहले मैं इसको कर दूंगा फ्रीज। फ्रीज क्यों कर रहे हैं, ताकि ये टेबल नीचे मूव ना करे रिलेटिवली, और अब ये फ्रीज हो गई है, अगले वाले के लिए भी यही टेबल यूज होगी, कॉमा। अब बात करते हैं कॉलम इंडेक्स नंबर की। कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है भाई, आपको यहाँ पे क्या निकालना है, पेमेंट। यहाँ पर चेक करिए पेमेंट कौन से नंबर के कॉलम पर है, 1 2 3 4 5। इस पूरे टेबल के अंदर, सोर्स टेबल के अंदर 5 कॉलम है। 5 कॉलम में पेमेंट का नंबर कौन सा है, 1 2 3 4 5। अब लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ई नंबर का कॉलम दिख रहा है यहाँ पे ई लगा देते हैं। दोस्तों ऐसी गलती बिल्कुल मत करना। काफी लोग आते हैं ये गलती करते हैं, सर मैंने तो बिल्कुल सही लगाया था, मेरा आंसर नहीं आया। नहीं आएगा आंसर भाई, यहाँ पर नंबर पूछ रहा है आपसे, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है। नंबर पूछ रहा है तो नंबर ही देना है, अल्फाबेट नहीं देना है। तो यहाँ पर मैं डालूंगा यहाँ पर 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर मैं डालूंगा 5 नंबर, राइट, कॉमा करके। अब बात करते हैं ट्रू, अप्रोक्सीमेट मैच, फॉल्स, एग्जैक्ट मैच। तो दोस्तों एक बात बताइए, जो ज्योत्सना मेहरा यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, ठीक है, अब ये जो नाम है वो यहाँ पर एग्जैक्टली मैच होगा, बिल्कुल जो डेटा यहाँ पर है वही डेटा यहाँ पर है, तो यहाँ पे तो कोई डिफरेंस है ही नहीं ना। और अगर कोई डिफरेंस है तो वो अल्फाबेटिक मिस्टेक है, वो आपकी टाइपिंग मिस्टेक है, तो उससे आपका आंसर आएगा ही नहीं। तो अगर जनरली केसेस में 99% 0.9% केसेस में ये होता है कि ये और ये दोनों सेम होते हैं, राइट, यानी कि आपके जो ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू सेम होता है अगर वो अल्फाबेट्स है तो। हाँ, अगर वो नंबर्स है या कुछ और वैल्यू है तो डिफर कर सकता है। तो यहां पर मैं यूज करूंगा एग्जैक्ट मैच, यानी कि फॉल्स। और आपको पता ही है एक्सेल के अंदर फॉल्स का मतलब जीरो भी होता है, तो या तो मैं इसको फॉल्स लेके क्लोज कर दूंगा, या मैं यहाँ पे लिख दूंगा जीरो और क्लोज। तो मैं जनरली प्रेफर करूंगा कि जीरो और क्लोज करके कर दें इसको। और यहाँ पे देखेंगे ज्योत्सना मेहरा की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 25,000। तो मैं यहाँ से चेक करना चाहूंगा कि ज्योत्सना मेहरा की जो वैल्यू आ रही है वो करेक्ट आ रही है नहीं आ रही है। तो मैं यहाँ पे टाइप कर दूंगा सर्च फिल्टर के अंदर, और ज्योत्सना मेहरा यहाँ पे नाम आ रहा है, और इसकी वैल्यू आ रही है 25,000। जी हाँ दोस्तों, अब आपने देखा कि वी लुकअप ने कैसे
ये सारा काम बहुत इजीली कर लिया। सो दिस इज अ स्मार्ट वे ऑफ कैलकुलेशन इन दी एक्सेल। सो दोस्तों, आप समझ गए इतनी सारी वैल्यूज आपकी पेमेंट की कैसे निकली है, आपने इस टेबल में से निकाल लिया है यूजिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कॉल्ड वी लुकअप। तो सिंपल तरीके से आपने सीखा कि कैसे वी लुकअप को इस्तेमाल करेंगे, क्या उसकी एप्लीकेशन है। सोचो अगर यहाँ पे वी लुकअप नहीं होता, एक एक करके करना होता तो क्या होता, 2 से 3 घंटे लगते, फ्रस्ट्रेशन आती है अलग, ऐसा लगता है कि लेबर काम कर रहे हो। अब आपको लग रहा है कि आपने कुछ जीनियस वाला काम किया है, अब आपने वी लुकअप सीख लिया है और मैं जानता हूं सब लोग इसको यूज करने वाले हैं वी लुकअप को। चाहिए इसको यूज करिए, इसी फाइल को डाउनलोड करिए, ये फाइल का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, जाइए इस फाइल को डाउनलोड करिए और आप भी इस वी लुकअप फॉर्मूले को यूज करना सीखिए और अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जाकर के जीनियस बन जाइए। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये फॉर्मूला वी लुकअप का आज अच्छे से समझ में आया होगा, अब कोई कंफ्यूजन नहीं रही होगी। और अगर आप चाहते हैं कि इसी टाइप की वीडियोस, स्पेशली वी लुकअप के ऊपर जो वीडियोस मैं प्लान कर रहा हूं वो लेकर के आऊं, तो दोस्तों बिना लाइक करे, बिना कमेंट करे, बिना शेयर करे तो मैं लेके आने वाला हूं नहीं। तो मुझे भी जरूरत है आप लोगों के प्यार की, आप लोगों के दुलार की। तो इसको लाइक कर देना, अभी जस्ट इसको लाइक कर देना। और अगर आपको लगता है कि कोई भी पॉइंट आपको समझ में नहीं आया है वी लुकअप के अंदर, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और आप चाहते हैं कि किस टॉपिक पे वीडियो बनाओ, वो भी जरूर कमेंट करिए। सो दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करना अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर, जिनको जरूरत है, जिनको एक्सेल के इंटरव्यू के लिए जाना है, उन लोगों को वी लुकअप समझने में बहुत हेल्प होगी। और मिलते हैं फिर ऐसे ही एक और पावरफुल वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।